हेलो एवरीवन, वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 6 और आज हम देखने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। नाउ व्हाट आर दीज लिपिड्स? दीज आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस विच with greasy consistency with a long hydrocarbon chain containing carbon, hydrogen and oxygen. लिपिड्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जिनमें ग्रीसी कंसिस्टेंसी होती है और उनमें अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो दे हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। मतलब क्या क्या रहेगा? हाइड्रोजन, नाम से देखो हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट दे हैव ऑक्सीजन। तो ये तीनों का क्या रहता है? वो चेन फॉर्म करते हैं। इट इज सेड टू बी एज हाइड्रोकार्बन चेन। अब लिपिड्स में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है इट इज़ ग्रेटर देन 2:1। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या था रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? इट वाज 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो है वो 2:1 है, बट लिपिड्स में इनका रेशियो जो है इट इज़ ग्रेटर देन 2:1। अब लिपिड इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इज़ यूज फॉर फैटी एसिड्स। लिपिड्स सिर्फ लिपिड्स नहीं है, वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर आता है अपना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और बाकी सारे फैटी एसिड्स। तो ये सब लिपिड्स के अंदर में आते हैं। सो लिपिड इज़ अ ब्रॉडर टर्म विच इज़ यूज फॉर फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स के लिए भी। व्हाट आर डेरिवेटिव्स? जो कि फैटी एसिड से बने हुए रहते हैं। ओके, सो दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ये जो लिपिड्स हैं ये पानी में नहीं डिजॉल्व होते हैं। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई भी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा उसमें ये डिजॉल्व हो जाएंगे इजीली। सो दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दे आर सेड टू बी एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फैटी एसिड्स आर। फैटी एसिड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं? सो दीज फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या है ये? दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग इन कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी एसिड्स भी क्या है? इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन चेन। हमने देखा कि लिपिड्स क्या था? इट वाज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो फैटी एसिड भी हाइड्रोकार्बन का ही चेन है और एंडिंग में इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। लास्ट में, चेन के लास्ट में क्या रहेगा? एंडिंग में क्या रहेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा। और कार्बोक्सिल ग्रुप इज डिनोटेड बाय COOH। ठीक है। नाउ दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ नो डबल बॉन्ड्स। अब देखो फैटी एसिड में टू टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे डोंट हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में इनमें डबल बॉन्ड्स नहीं देखे जाते। किसमें? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अब इसका जो एग्जाम्पल है इट इज़ पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट फैट्स। ठीक है, ये पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड जो है वो सारे एनिमल और प्लांट फैट्स में पाए जाते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द सैचुरेटेड फैटी एसिड। Now here in this structure here you can see कि saturated fatty acid है और unsaturated fatty acid है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि saturated and unsaturated both are long hydrocarbon chains, बट सैचुरेटेड फैटी एसिड में कहीं भी आपको कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देखने मिलेगा। दे हैव सिंगल सिंगल बॉन्ड्स। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यू कैन सी कि दो कार्बन के बीच में एक जगह पे आपको डबल बॉन्ड देखने मिलेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या हो गया है? वो वी शेप फॉर्म किया है, बेंड हो गया है। यस, सो बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में तो क्या बोलेंगे? इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Now here we will see about the unsaturated fatty acid. So they are with one or more double bonds. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। कितना था? एक ही डबल बॉन्ड था इसमें। ठीक है, बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज ओलिक एसिड फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स एंड लिनोलिक एसिड फाउंड इन मेनी सीड ऑयल्स। Now these fatty acids are basic molecules which form different kinds of lipids. अब ये fatty acids क्या हैं? They are the basic molecules जो कि फॉर्म करते हैं lipids। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया कि lipid क्या है? ब्रॉडर टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द फैटी एसिड्स और उसके डेरिवेटिव के लिए। सो लिपिड्स में बी क्लासिफाइड एज सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ओनली अबाउट दिस सिंपल लिपिड्स। बाकी जो कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स है वी आर गोइंग टू सी इट इन अनदर वीडियो।
Now here simple lipids. Now what are these simple lipids? क्या होता है ये simple lipids? These are esters of fatty acids with various alcohols. ईस्टर मतलब क्या होता है? इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ derived from an acid in which the hydrogen atom of at least one acidic hydroxyl group acid is replaced by an organyl group. ओके इसमें क्या है कि जो एसिडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द ऑर्गेनिल ग्रुप. ओके अब फैट्स एंड वैक्सेस आर सिंपल लिपिड. फैट है और वैक्सेस जो हैं ये सब क्या है? दीज आर दी सिंपल लिपिड्स. नाउ फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? ट्राइग्लिसराइड्स आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. अगर जो ट्राइग्लिसराइड है, अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल रहेगा ग्लिसरॉल का. ठीक है. नाउ जनरली जो अनसैचुरेटेड फैट हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अनसैचुरेटेड फैट्स लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड दे आर कॉल्ड ऑयल्स. क्या बोलेंगे? ऑयल. और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस फैट. ओके फॉर एग्जाम्पल वनस्पति घी. अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है क्या बनाने के लिए? वनस्पति घी बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? ओके दीज फैट्स आर न्यूट्रिशनल सोर्स विथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. ये फैट क्या है? दे आर न्यूट्रिशनल सोर्स हैं. ओके जिनमें कि जो कैलोरी है वो ज़्यादा होती है. सो फैट एक्ट्स एज रिजर्व फूड मटेरियल. फैट जो है किसी भी बॉडी में इट एक्ट्स एज अ रिजर्व फूड मटेरियल. नाउ इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स. प्लांट्स में कहाँ पे जनरली स्टोर किया जाएगा फैट? सीड्स में. टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जब एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट होगा, जब वो सीड जो है वो जर्मिनेट होता है वो टाइम पे ये जो फैट स्टोर रहता है सीड में वो यूज़ होता है. ओके सो इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स टू नरिश एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन. नाउ इन एनिमल में कहाँ पर रहेगा? फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू. अब ये जो एडिपोसाइट्स हैं वो क्या है? ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फैट स्टोर कर पाते हैं. So fats deposited in subcutaneous tissue act as an insulator and minimize loss of body heat. जो फैट सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्टोर होते हैं या फिर डिपॉजिट होते हैं हम बोल सकते हैं. सो दे एक्ट एज अ इंसुलेटर. इंसुलेटर मतलब क्या? प्रोटेक्शन जैसा एक्ट करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा. जैसे कि वायर्स होती हैं उनमें क्या लगा रहता है? इंसुलेटर लगा रहता है जिसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता. अगर वो डायरेक्टली जो कॉपर की वायर होती है अंदर वो ऐसे ही एज इट इज़ रहे, ऊपर उसके कोई भी इंसुलेशन ना रहे तो क्या हो जाएगा? हमें करंट लगेगा एज सुन एज वी टच इट. सो बिकॉज ऑफ दैट इंसुलेशन किया गया है. सो सेम वे अगर सेल्स में जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनमें अगर फैट प्रेजेंट है सो दे एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट. जो बॉडी का हीट है वो मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर इंस्टेड ऑफ releasing it out. So fats deposited around the internal organs act as a cushions to absorb mechanical shocks. अगर वो फैट इंटरनल ऑर्गन जो है उनके अराउंड में प्रेजेंट है तो वो एज अ कुशन एक्ट करेगा. मतलब अगर कोई भी मैकेनिकल शॉक लगता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा. कौन? वो फैट. ठीक है जो भी प्रेजेंट है अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स. नाउ वैक्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वैक्स है. दे आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विथ लॉन्ग चेन एल्कोहल. उनमें क्या रहेगा? इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विथ लॉन्ग चेन एल्कोहल भी प्रेजेंट है उनमें. सो दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन ब्लड, द गोनाड्स एंड द सिबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन. इन सब चीज़ों में क्या प्रेजेंट है? जो वैक्स है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है. सो वैक्सेज आर नॉट एज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड एज फैट्स. दे आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. अपना जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर क्या रहेंगे? दे आर इन सॉलिड फॉर्म. ना हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड जिसमें कि 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है. ओके 3 फैटी एसिड्स अलॉन्ग विथ 1 ग्लिसरॉल. सो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर द ट्राइग्लिसराइड. यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइग्लिसराइड. यू कैन सी ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे. इट कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड चेन. ठीक है 3 चेन आप देख सकते हो फैटी एसिड का और एक क्या है? ग्लिसरॉल है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसोल्यूबल कोटिंग ऑन हेयर. ओके हेयर के ऊपर क्या फॉर्म करेगा? इनसोल्यूबल कोटिंग फॉर्म करेगा. एंड स्किन इन एनिमल्स वैक्सेस फॉर्म एन आउटर कोटिंग ऑन स्टेम्स लीव्स एंड फ्रूट्स. ये
किसी भी स्टेम्ड लीव्स एंड फ्रूट्स के बाहर भी एक आउटर कोटिंग बनाता है, आउटर लेयर फॉर्म कर लेता है. So this was all about the simple lipids.